हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। और सभी लोगों का सक्सेस एजुकेशन अड्डा में हमारे चैनल स्वागत है। तो है इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था रसायन विज्ञान का, जो था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था। तो अभी हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दूसरे चैप्टर का हमारा नाम ही है एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये तीन चीजों का चैप्टर है। हमारे तीन इसमें टॉपिक हैं। अम्ल है क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होते हैं, और इनकी आपस में क्रियाएं क्या होती हैं, इनके क्या होंगे गुणधर्म बताया जाएगा कि जब कोई अम्ल है वो किसी चीज से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, क्षार है किसी चीज से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण है किसी चीज से क्रिया करके क्या बनाता है। ये हमें सारी चीजें पढ़नी है। ये चीजें मैंने सिर्फ बताया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, समझ लो। ऐसे कहेगा कि क्वेश्चन ऐसे देगा कि अम्ल किसे, अम्ल एवं क्षार किसे कहते हैं तथा उनसे होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। या अम्ल क्षार किसे कहते हैं, इनके रासायनिक गुण को बताइए, यानी इसके क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं। जब किसी धातु से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, जब किसी अधातु से क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, ठीक है। ऐसे पूछेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले हमें जानना जरूरी होता है कि इनका नाम क्या है, अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। पहले दो चीजें पढ़ेंगे इनकी भी, फिर तीसरा चीज शुरू करेंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो देखते हैं अम्ल क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होती है, अम्ल क्या होती है, जिसे इंग्लिश में एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, साइट्रिक एसिड हुआ। तो देखो अम्ल क्या होते हैं। एक चीज आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि नींबू खाया होगा। नींबू क्या है, बहुत अम्लीय है। अम्ली का मतलब मीन्स कैसा लगता है, नींबू कैसा लगता है, खट्टा होता है। नींबू हुआ, संतरा हुआ, यानी जो चीजें खट्टी होती है ना उसमें अम्ल पाए जाते हैं, एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। तो अम्ल का स्वाद हमेशा देखो क्या होता है, नींबू दैनिक जीवन में आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा कि नींबू है, अम्ल, नींबू के अंदर साइट्रिक एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो उसी से नींबू को ही पकड़ लो, उसी से इसके सारे गुणधर्म निकाल दो अम्ल का। तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, कभी भी देख लोगे, ठीक है। तो अम्ल की जो पहली परिभाषा पहले निकल गई, क्या इसके गुणधर्म, क्या प्रॉपर्टी निकल गई कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, वो अम्ल कहलाते हैं। यानी अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल क्या है, अम्ल खट्टा होता है, अम्ल खट्टा होता है, ठीक है, खट्टा होता है अम्ल, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज हम ऐसे इधर दिखाते चलेंगे, क्षार, क्षार, ठीक है। यानी क्षारक, देखो क्षार एक ही होते हैं। क्षारक क्या होते हैं कि जो क्षारक जल में घुल जाए उसी को क्षार कहते हैं, जो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है। जबकि जो क्षार क्या होता है, जो क्षार होता है वो खट्टा नहीं होता है, वो कड़वा होता है। तो क्षार कैसा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है, इसका स्वाद कड़वा होता है, कड़वा होता है। अभी इसके भी एग्जांपल देखेंगे। अम्ल क्या है, देखो अम्ल क्या होता है कि अम्ल खट्टा होता है, ठीक है। जैसे नींबू हुआ, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो अम्ल के बहुत सारे उदाहरण है। देखो अम्ल का एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ये तो देखे होगे, सल्फ्यूरिक अम्ल भी देखे होगे। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें जो बैटरी वोटरी नहीं होती है उसके अंदर भरा जाता है, जो एसिड नहीं होता उसका सब कहते हो कि बैटरी लेके आए चार्ज करने के लिए, उसके अंदर एसिड भरा हुआ है, उसमें यही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है, ठीक है। तो अम्ल की एक और प्रॉपर्टी होती है, जब अम्ल को तोड़ा जाता है तो अपने आयन में H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। और जबकि जो जितने भी है ये हमेशा अम्ल जो होंगे हमेशा हाइड्रोजन, हमेशा H+ आयन देंगे, हाइड्रोजन आयन देते हैं। आयन का मीन्स क्या होता है, देखो आयन क्या होता है, आयन का मतलब होता है कि वो धन है कि ऋणी है। जो मैंने बताया नहीं था कि हाइड्रोजन का, जैसे क्लोरीन, जैसे मान लो कि सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और सोडियम का 11 होता है, ठीक है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही करने के लिए मैंने बताया था कि इनका 2n² होता है। n का मान 1 2 3 करके ऐसे रखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2n², इसको वियोजित करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो जब 2n का मान 1 रखोगे तो 2 1 2 हो गया, देखो यहाँ पे रखोगे तो 2 × 1 का स्क्वायर तो हो गया 2।
और जब n का मान 2 रखोगे तो देखो 2 गुणे 2 का स्क्वायर यानी 8 हो गया। फिर ऐसे रखोगे तो 16 हो जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं इसके। तो जब पहली कक्षा, एक कक्षा बताता है कि ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, पढ़ने वाला कक्षा नहीं है, ये पहली सेल्स होती है, ऐसे जो होती है पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, ऐसे जब किसी परमाणु का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके जो पहली कक्षा में देखो कितनी आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, अब देखो बचा टोटल 11 ही था, तो बाहरी कक्षा में 1 आ गया। इसका जब ऐसे करोगे तो 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर ये बाहरी कक्षा में 7 आ जाएगा। तो जब कोई भी परमाणु होता है, ठीक है, तो क्या हो जाए, कोई भी तत्व होता है अपनी बाहरी कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता तभी वो संपूर्ण होगा। अगर वो 8 मिल गया उसको तो खुश हो जाएगा, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी अपनी बाहरी सेल में। तो जो देखो इसके बाहरी सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं, तो कहता मेरे बाहरी सेल में इसके पास 2 ही उपाय है, या तो ये 7 ले ले तब इसके बाहरी सेल में होंगे, या तो एक है ये किसी को दान में दे दे तो इसके बाहरी सेल ये बन जाएगा, तब इसके बाहरी सेल में 8 हो जाएंगे। इसके पास है या तो 7 दे दे या तो किसी से 1 ले ले, 2 ही इसके पास उपाय है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जिसके पास 7 होगा तो यही जुगाड़ लगाएगा ना भैया कि मेरे को 1 मिल जाए, 7 क्यों किसी को देगा, तो ये ले लेता है। तो जो लेता है, जितने एटम लेता है, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने उसके ऊपर निगेटिव चार्ज चढ़ जाता है। तो क्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ऋणायन होता है, और जो देता है वो धनायन होता है। ठीक है, तो आयन समझ में आया कि यानी इतने इलेक्ट्रॉन वो ऋणी है और इतने इलेक्ट्रॉन ये धनी है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके एक ही बाहरी कोश में, तो कहेगा भैया एक है जो ले जा, ये देने की प्रॉपर्टी रखा है, इसलिए इसके ऊपर धनायन होता है। अब क्लोरीन पे एक ऋणायन होता है। ठीक है, तो यही पे जब देखो तोड़ोगे हाइड्रोजन और क्लोरीन को तो देखो क्या होगा, AH+ बन जाएगा। जब इसको देखो तोड़ते हैं Cl- हो जाएगा। देखो क्लोरीन पे एक माइनस आ गया है क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया है, यानी इसने अपनी सेल पूरा करने के लिए बता रहा है कि एक आयन लिया है किसी से, ये बता रहा है कि अपने कोष को पूरा करने के लिए एक दान दे दिया है। तो ये ऐसे बोलेंगे H+ और Cl-। तो जितने भी अम्ल रहेंगे वो उनको अपने क्या आते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड करोगे देखो H+ SO4 पे 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, ऐसे तोड़ो। ठीक, अब तो समझा दिया कि आयन होते क्या है। यही तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपनी जलीय विलयन में H+ आयन दे, यानी जितने भी हमारे जो H+ आयन देंगे वो हमारे अम्ल होंगे। तो यानी गुरुजी कहे कि अम्ल की 2 प्रॉपर्टी हमें पता चल गई। पहली क्या है कि अम्ल खट्टा होता है, अम्ल क्या होता है, खट्टा। और दूसरी चीज ये समझ में आई कि अम्ल अपने जलीय विलयन में, अम्ल अपने जलीय विलयन में, अम्ल अपने जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ठीक है, H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। ठीक है, तो यानी वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन दे उसे अम्ल कहेंगे। ठीक है, और वो खट्टे भी हों, दोनों चीज होने चाहिए, वो खट्टे भी हों, उनके गुण धर्म है कि वो खट्टा होना चाहिए और H+ आयन देना चाहिए, तभी हम अम्ल कहेंगे। नींबू को चख करके देख लो कि नींबू खट्टा होता है इसलिए उसमें अम्ल है। ये तो वैसी विधि, भौतिक विधि जांच करने के लिए, हम दैनिक जीवन में चेक करने के लिए। अब बात आती है गुरुजी तब क्षार क्या देगा। इसके उदाहरण देखो यही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, ये तो हमेशा क्या होंगे, हमेशा H+ आयन देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्षार के केस में क्या होता है। क्षार तो इसका उल्टा होता है, ये अम्ल तो खट्टा था लेकिन क्षार कड़वा होता है। ठीक है, खट्टा नहीं होता, कड़वापन लगता है, जैसे करेले उरेले टाइप का नहीं लेते, वैसे कड़वापन लगता है। तो क्षार की तो पहला गुण पता चल गया गुरुजी, ये कड़वा होता है। दूसरा का क्या होता है, क्षार हमेशा, जैसे देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो जब इसको तोड़ोगे तो देखो सोडियम में मैंने बताया था कि एक प्लस चार्ज होता है, एक प्लस चार्ज तो टूट गया, एक प्लस चार्ज लगा दे, जो बचा दूसरा की लगा दो, तो OH-। तो यानी वे पदार्थ, ठीक है, जो अपने जलीय विलयन में OH- आयन दे, जैसे KOH है, KOH है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बनाएगा K+ का OH- आयन बनाए देगा।
यानी देखो एक चीज समझ में है गुरुजी, ये तो H प्लस दे रहा था, देखो ये तो हाइड्रोजन प्लस दे रहा था जो अम्ल था, OH माइनस आयन दे रहा है अपने जलीय विलयन में। तब वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, पूछा जाता है, ये समझ लो टेक्निकल है। जब कोई पूछेगा अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, नहीं कहोगे गुरुजी खट्टा हो, तो ठीक अच्छी बात है, बताए बढ़िया, लेकिन वो टेक्निकल नहीं होगा, वो आपके ज्ञान को बहुत ज्यादा प्रदर्शित नहीं करेगा। जब ये कहोगे गुरुजी जो अम्ल होते हैं H प्लस आयन देते हैं और उसका उदाहरण बताओगे, और जो क्षार होते हैं अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, उसे क्षार कहते हैं, तब समझ जाएगा कि लड़के ने केमिस्ट्री पढ़ी है, नहीं तो खाली मिस्ट्री पढ़ी है, रहस्य खाली जाना है, केमिकलों का रहस्य नहीं जाना। ठीक है, तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में, ठीक है, वे पदार्थ, ठीक है, क्षार अपने जलीय विलयन में, क्षार अपने जलीय विलयन में, जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। उदाहरण ऐसे नीचे वाला लिख लोगे, ठीक है, उदाहरण लिख लोगे कि ये NaOH, Na प्लस OH माइनस, KOH के प्लस OH माइनस, अम्ल का भी बता दोगे। तो देखो दो क्वेश्चन तैयार हो गए, ये तो ऐसे पूछ देगा अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, दोनों को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि अम्ल और क्षार में अंतर बताइए, कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, तब ऐसे दोनों कॉलम बना करके कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का कड़वा होता है, अम्ल अपने जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, क्षार अपने जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल करके दिखा दोगे। ये तो था हमारे अम्ल और क्षार की सिर्फ परिभाषा, ठीक है। अगर हमें उस तरह से जानना है, अब देखो केमिकल रसायन विज्ञान में होता क्या है, ऐसा नहीं है किसी को चख करके बता दोगे कि कड़वा है तो ठीक है वो क्षार है, यदि खट्टा है तो अम्ल है। ऐसे बहुत हो सकता है कि उसमें कुछ और ऐसे केमिकल पड़े हो और जीभ पे लगाए, जीभ ही जल गई, कहोगे गुरुजी ये तो मैंने लगा, आपने बोला था कि खट्टा होगा तो बता देना अम्ल है, और मैंने जीभ पे लगा, मेरी तो जीभ ही जल गई। नहीं, तो रसायन विज्ञान में कभी भी इतने रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं, उनको कभी चक्कर के टेस्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना पड़ेगा, जो हमें जिससे पता चल पाए कि जिससे कि ये अम्ल है कि क्षार है। तो इसके लिए आता क्या है, सूचक, इंडिकेटर, ठीक है। अब देखो इसे मिटा दे रहा हूं, इतना नोट कर लेना। अब बात आती है गुरुजी अब कैसे पता करेंगे किसी चीज को कि इससे अम्ल है कि क्षार है। अब चेक करके तो सारी चीजें हम पता नहीं कर सकते, तो इसके लिए आते हैं क्या, सूचक। क्या आते हैं, सूचक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर, सूचक क्या होते हैं। अब देखो सूचक ही तो ऐसा पदार्थ है, सूचक वे पदार्थ होते हैं या वे चीज होती है सूचक, जो हमें ये सूचना दे कि जो हमारा विलयन या पदार्थ है वो हमारा अम्ल है कि क्षार है। तो सूचक वे चीज होते हैं जो हमें अम्ल और क्षार होने की प्रदर्शित करते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार है। अभी हम लोगों को बताएंगे भी। तो यानी सूचक जान के जो सूचना दे, सूचक में सूचना दिया, किस बात की सूचना दे कि ये जलीय विलयन है या जो पदार्थ है ये अम्ल है कि क्षार है, ये सूचक बताता है। तो सूचक भी क्या होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान को बताते हैं, ठीक है। यानी सूचक वे पदार्थ जो किसी जलीय विलयन में या किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाते हैं, ठीक है। सूचक वे पदार्थ होते हैं, ऐसे लिखना, सूचक वे पदार्थ होते हैं, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी जलीय विलयन को, जो किसी विलयन को या जलीय विलयन है, जो किसी विलयन में उपस्थित अम्ल व क्षार का पता लगाते हैं। अम्ल व क्षार का सिर्फ इतना बता पाएंगे, अम्ल व क्षार का, कि ये विलयन अम्लीय है कि क्षारीय, ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सा अम्ल है, नहीं, अभी इस बात का ध्यान रख देना। अभी सिर्फ यह बता पाएगा इंडिकेटर कि हाँ ये जलीय विलयन जो है अम्लीय है कि क्षारीय है, ये हमारा इंडिकेटर बता देगा। कैसे बता देगा, अब देखो, अब इंडिकेटर भी कई तरह के होते हैं, एक जो हमने बनाया इंडिकेटर, ठीक है, एक जो होते हैं खुद नेचुरली इंडिकेटर होता है, ठीक है। जैसे सूचक भी तीन तरह के होते हैं, एक होती है हमारी प्राकृतिक सूचक, वे सूचक,
प्राकृतिक सूचक, एक होते हैं कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, नंबर 4 आते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। अब बात आती है गुरुजी बताओ कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? जो प्रकृति में अपने आप उपस्थित हो, जो पेड़ पौधों से प्राप्त हो, ठीक है। अब जो पदार्थ प्रकृति में उपस्थित हो, देखो अम्ल और क्षार में एक भी और चीज है कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर, एक लिटमस पेपर आता है, जब प्रैक्टिकल करोगे आप लोग आगे चल के, तो एक पतला सा इतना सा छोटा सा पेपर मिलता था हम लोगों को, और उसको जब जली बिलियन डुबो देते थे, मान लो नीला लाल कलर कैसे रहता था, कई तरह का था, हम लोग क्या करते थे उस बिलियन, वैसे बिलियन दे दिया जाता था लैब में हम लोगों को, हमने इंटर में किया था। अब कहा जाता था ये पता करो कि अम्लीय है कि क्षारीय है, तो दो तरह के ऐसे गोल गोल लिटमस पेपर होते थे, ऐसे एक नीला टाइप का, एक लाल टाइप का। तो हम लोग कहते थे कैसे पता करें, इस लिटमस पेपर को क्या करते थे, इसमें डुबोते थे। तो पहली बार मान लो कि ललका वाले को डुबोया, ठीक है, देखा गुरुजी इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, तब देखते थे अच्छा नीलका वाले डुबो के देखो, तो नीलका वाला जब डुबो के देते थे तो अगर ये लाल हो गया तब हम लोग जान जाते थे ये बिलियन अम्लीय है। यानी अम्ल की एक पहचान और है, एक और गुण है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एक गुण और है, यदि यही बिलियन क्षारीय रहता तो हम जब लाल लिटमस पेपर करते ये नीला बन जाता है, लाल लिटमस पेपर नीला बन जाता है। ये भी जब उदाहरण जो मैं बता रहा था उसमें अलग डिफरेंसेस में लिख सकते हो कि अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा अम्ल, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ऐसी कुछ चीज होती है जो हमें प्राकृतिक इंडिकेटर होती है, जो प्राकृतिक सूचक जो अपने खुद प्रकृति में पाए जाते हैं। ये हमारी खुद कागज एक है, ये पेड़ों से बनता है, जितने भी पेपर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे प्राकृतिक इंडिकेटर में आ गए, यानी वे सूचक जो प्रकृति में उपस्थित हों, जैसे क्या, जैसे लिटमस पेपर हुआ, हल्दी हुई, हल्दी एक सूचक है। कैसे, हल्दी कैसे सूचक है? कभी आप लोग देखोगे कि एक मान लो कि हल्दी, चलो मैं दिखाता हूं, एक काम करता हूं, मान लो कि नींबू है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये आधा नींबू है, ये नींबू है, आप लोगों को पता है कि ये नींबू क्या है, अम्लीय होता है, आप लोगों को पता है कि अम्ल है। अब मान लो किसी चीज में कैसे पता करेंगे कि कैसे अम्लीय है कि क्षारीय है, मान लो इसे पता करना है कि अम्लीय है कि क्षारीय है, तो मान लो कि एक काम करो, हल्दी लो, ठीक है, हल्दी था, जो हल्दी के ऊपर जब नींबू को गिराओगे तो हल्दी हमेशा क्या रहेगी, वो करके देखना, आज प्रैक्टिकल करके देखना, जब हल्दी के ऊपर नींबू को निचोड़ोगे तो पीला ही रह जाएगा, हल्दी क्या रह जाएगी, पीली ही रह जाएगी। लेकिन जब इसे क्या करना, नींबू को एक सर्फ का पैकेट लेना, या सर्फ लेना, या साबुन लेना, कुछ भी ऐसा लेना, और उसके ऊपर जब निचोड़ोगे ना तो देखोगे कि वो लाल हो जाता है। जैसे कभी बंडी वंडी हम लोग क्या, तो बनियान वनियान पे सफेद होती थी, उस पर क्या होता था, खाते वक्त हल्दी वल्दी गिर जाती थी, सब्जी उब्जी गिर जाती थी, तो जब उसको साबुन से धोते तो लाल हो जाता था। तो अगर लाल हो गया, ठीक है, तो समझ लो वो चीज क्षारीय है। अगर वो हल्दी देखो दो तरह से इंडिकेटर का काम करती है, ठीक है, हल्दी एक इंडिकेटर है, ठीक है। यानी देखो पहले क्या हमारा आम लिखिए, देखो पहला हमारा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या हुआ, एग्जाम्पल प्राकृतिक सूचक का, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ठीक है। यदि अम्ल है तब क्या होगा, यदि क्षार है तब क्या होगा, अम्ल है तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, नीला लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, नीला से लाल हो जाएगा, नीला लिटमस पेपर से लाल हो जाएगा, ठीक है। यदि क्षार रहेगा तो लाल से नीला हो जाएगा, लाल से क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब अगर हल्दी लेते हैं दूसरा, ये भी हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, देखना यदि अम्ल रहेगा तो पीला ही रहेगा, हल्दी के ऊपर डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुद करके देखना घर पे। यदि क्षार रहेगा, साबुन जो होता है उसमें क्षार होते हैं, साबुन होगा, कपड़ा धुलने वाला साबुन ले लेना, उसमें ज्यादा क्षारी रहेगा, या सर्फ ले लेना तो वो लाल पड़ जाएगा, देखना। यानी ये इंडिकेट करता है कि वो क्षार है। जब तुम सर्फ के ऊपर डालोगे हल्दी को तो देखोगे लाल हो गया, यदि सर्फ लाल हो गया तो इससे पता चला गया कि जो हमारा सर्फ था वो क्षारीय था,
ठीक है। तो हल्दी एक इंडिकेटर का काम करती है। प्राकृतिक इंडिकेटर के दो उदाहरण थे, लिटमस पेपर और हल्दी। लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया तब अम्लीय है, यदि लाल लिटमस पेपर नीला हो गया तो समझ लो क्षारीय है। हल्दी, यदि उसके ऊपर अगर हल्दी पीली ही रह जाती है, जो विलियन दिया है अगर उसको डाले, अगर वो हल्दी पीली ही रह गई तब समझ लो कि हमारा अम्लीय है। अगर वो हल्दी लाल हो गई तो समझ लो अब विलियन हमारा क्षारीय है। ठीक है। तो हल्दी हमारा एक इंडिकेटर का काम आती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कृत्रिम इंडिकेटर और गंधक इंडिकेटर। ठीक है, गंधीय इंडिकेटर अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा कि हमारा अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, अम्ल और क्षार में क्या डिफरेंसेस है, और अम्ल और क्षार को कैसे पता कराते हैं प्राकृतिक विधि द्वारा कि हमारा जली विलयन अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।